So hey guys, how are you all? I hope you all are safe and are doing great. Welcome back to yet another video which is why do we fall? So मैंने एक स्पेशल पीपीटी बनाई है पूरे इस चैप्टर के ऊपर में एंड थ्रू दिस चैप्टर इन चंक्स एंड इन पीसेस वी आर गोइंग टू कवर दिस चैप्टर. So if you acknowledge this PPT, if you acknowledge my work, please don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to click on the subscribe button as well. सो चैप्टर का नाम हमारा बायोलॉजी का फॉर मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार पड़ने के रीजंस क्या हैं और हम अक्सर बीमार क्यों पड़ते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो कभी बीमार ही नहीं पड़ते हैं या अगर पढ़ते भी हैं तो हमें पता नहीं लगता कि वो बीमार पड़ते हैं. सो हम ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. चलिए, सो उससे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेल्थ और डिजीज. ये दो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बीच में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. वो बोलते हैं कि हेल्थ और डिजीज तो एक ही चीज है, बट नहीं, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, इनका अपना अलग अलग मीनिंग है. सो देखते हैं इनका मतलब क्या है. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलनेस. सो हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जहां पे हम अपनी मेंटल लाइफ, हम अपनी फिजिकल लाइफ और हम अपनी सोशल लाइफ के बारे में भी बात करें. मेंटल लाइफ मानो कि अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आप मेंटली हैप्पी हो या अगर आप स्ट्रेस्ड हो, दैट इज व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ, अगर आप ओबीज हो, अगर आप मोटे हो, अगर आपको किसी भी टाइप की, अगर आप बहुत पतले हो, मैल न्यूट्रिशन हो, वो फिजिकल हेल्थ आ गई. और सोशल हेल्थ, सोशल वेलनेस या सोशल हेल्थ में हम बात करते हैं कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो. आई होप सो आपको दिख रहा होगा कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो. जो इन्वायरमेंट में आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिन लोगों के साथ आप मिलते हो, दैट ऑल थिंग्स ऑल्सो इफेक्ट योर सोशल लाइफ. और ये डेफिनेशन किसने दिया? बाय हु. मैं ये नहीं बोल रही बाय हु, ये नहीं पूछ रही किसने दी. आई एम टेलिंग यू दैट दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. फिर हम आते हैं डिजीज के ऊपर. जबकि हम बात करें दैट डिजीज इज द स्टेट ऑफ अनईजीनेस वेयर आवर बॉडी डजंट फील कंफर्टेबल. अब जब हम अनईजीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, अनईजीनेस को हम कहीं ना कहीं फिजिकल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हमारी बॉडी को अनईजी फील हो रहा हो, या मे बी समटाइम्स मेंटली भी. जब आप मेंटली भी बात करते हो देन ऑल्सो यू कांट कैटेगराइज दैट इज डिजीज. बट जब आप बात करो अनईजीनेस, मे बी योर बॉडी इज हैविंग फीवर, मे बी यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कैजुअलिटीज इन योर बॉडी, तब हम बात करते हैं एक डिजीज के बारे में. This deals with all mental, physical and social factors, whereas this is only dealing with the discomfort faced by the body. Health तीनों चीज को फेस करता है, लेकिन डिजीज मोस्टली फिजिकल डिस्कम्फर्ट को स्पेसिफाई करता है, यू कैन से. Then we talk about health. If a person is healthy, then it means that a person is disease free also. मैं कह रही हूँ कि मैंने एक सर्कल सा बनाया, उसमें मैंने बोला आपका हेल्थ आता है और उसके अंदर छोटा सा पार्ट एक डिजीज है. सो अगर मैं कह रही हूँ कि अगर एक पर्सन हेल्दी है, दैट मीन्स द पर्सन इज डिजीज फ्री ऑल्सो. बट अगर मैं कह रही हूँ कि एक पर्सन डिजीज फ्री है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है. डिजीज फ्री मतलब कि वो सोशल डिस्कम्फर्ट्स नहीं है, बट मैं इधर उसकी मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ को एक्सक्लूड कर रही हूँ. सो मैंने एक केस स्टडी दी है जिसमें दो पेशेंट्स है, वेयर वी हैव पेशेंट 1 एंड वेयर वी हैव पेशेंट 2. पेशेंट 1 एक डिजीज फ्री पेशेंट है, दैट मीन्स ये पेशेंट हेल्दी है, इसको कोई अपनी बॉडी में एज सच फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स नहीं है. बट पेशेंट 2 को आप क्लियरली देख सकते हो, ये इल है, ये बेड रेस्ट पे है, इसके मुंह में थर्मोमीटर है, दैट मीन्स ही इज हैविंग फीवर. So I can say that patient 1 is disease free, but patient 1 is not healthy because I can see कि वो physically perfect है, socially उसकी लाइफ और मेंटली उसकी लाइफ डिस्टर्प्टेड है. सो आई कांट से दैट दिस पर्सन इज हेल्दी, एंड डेफिनेटली आई कांट से दैट दिस पर्सन इज हेल्दी, बट दिस पर्सन इज नॉट हेल्दी एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो कैरिंग अ डिजीज. दिस पर्सन इज नॉट डिजीज फ्री क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी बॉडी में फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स भी फेस हो रहे हैं.
नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे, जो हमें इसके सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स के थ्रू आई हैव इलेबोरेटेड, जिससे आई गेस यू वुड अंडरस्टैंड। टाइप्स ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस कौन सी तरह की होती हैं, या फिर जो उनके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से डिजीज होती है, वो कैसे टाइप की माइक्रोब होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल होता है कि जैसे आपका टीबी, डाइफेंट्री या टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सारी एक बैक्टीरियल डिजीजेस है जो किसी टाइप की बैक्टीरिया से कॉज होती हैं। डायरिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज का एग्जाम्पल है। देन वी कम अप टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमें पता है, जैसे कि हमारे पास लीशमेनिया, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। वी हैव अमीबा, वी हैव पैरामीशियम, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ से भी डिजीजेस कॉज होती हैं, जैसे कि मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस एंड काला अज़ार। इसके बारे में और डिटेल्ड भी नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी। देन वी हैव वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस में जैसे हमारा भाई जो 2 सालों से चल रहा है, कोविड-19, रेबीज, इन्फ्लुएंजा एंड डेंगू, ये सारे वायरसेस से कॉज होते हैं। इनके बारे में भी केस स्टडीज आगे आएंगी। देन वी हैव फंगल डिजीजेस, जो किसी फंगस से कॉज होती हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म। ये एक एग्जांपल दिया मैंने रिंगवॉर्म में, जिसमें आपकी बॉडी के ऊपर ऐसे अनइवन से पैचेस आ जाते हैं, आपको रेड सी स्किन होती है, हार्श सी, बिल्कुल रैशेस सी स्किन होती है। दैट इज अ टाइप ऑफ फंगल डिजीज। एथलीट फुट्स, ये भी एक टाइप की फंगल डिजीज है। फिर हम आते हैं हमारे हेलमेंथिक डिजीजेस के ऊपर। हेलमेंथिक मीन्स एक, अगर आपने डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा हो, उसमें क्या होता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी टाइप होते हैं। एनिमलिया किंगडम में टाइप्स होते हैं, उसमें क्या आता है, हेलमेंथिस में आपके हेलमेंथिक डिजीजेस आती हैं, जैसे उसका एग्जांपल है एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस एक टाइप के वॉर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे खाने के ऊपर फीड करते हैं। हम जितना भी मर्जी खाएं, हमें लगता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं है, बिकॉज जो हमारा खाना होता है वो वॉर्म्स खा जाते हैं। हम नहीं खाते, हमारे वॉर्म्स ही उस खाने को चबा लेते हैं, ठीक है। देन वी हैव अ टाइम पीरियड ऑफ डिजीज। अब हमने एक और फर्दर क्लासिफिकेशन देख ली। टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड है, कितने टाइम के लिए एक डिजीज लास्ट कर रही है, जैसे अक्यूट डिजीजेस एंड क्रॉनिक डिजीजेस। अक्यूट डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए रहती हैं। These are the diseases that last for a shorter period of time. ये बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए लास्ट करती हैं, जबकि क्रॉनिक डिजीजेस वो डिजीजेस होती है जो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इफेक्ट करती हैं। मैं कह रही हूँ एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इफेक्ट करती है और एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इफेक्ट करती है। तो जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो डेफिनेटली वो हमारी हेल्थ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, बट लेकिन जो डिजीज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, डेफिनेटली वो डिजीज हमें ज्यादा क्या कर सकती है, ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकती है। देन वी हैव द पेशेंट गेट्स रिकवर्ड क्विकली आफ्टर द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद जो है पेशेंट बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है। ट्रीटमेंट इतनी लंबी नहीं होती और रिकवरी प्रोसेस भी जल्दी हो जाता है। बट वेयरएज क्रॉनिक डिजीजेस में द रिकवरी कैन टेक लॉन्गर देन द ट्रीटमेंट। तो जो रिकवरी है, ट्रीटमेंट जल्दी हो गया लेकिन उसका रिकवरी फेज जो है वो ज्यादा टाइम ले सकता है। एक एग्जाम्पल इसमें आप ले लो कि आपको नॉर्मल कफ कोल्ड हो गया, एक एग्जाम्पल ले लो आपको कैंसर हो गया। कैंसर की ट्रीटमेंट भी लंबी होती है और उसकी रिकवरी प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है। Then we're talking about that they do not cause prolonged effects on your health. आपको अगर एक दिन के लिए कोल्ड हो गया, कोल्ड कफ हो गया, क्या आप जिंदगी भर ही खांसते रहोगे? नो, उसमें प्रोलॉन्ग मतलब कि बहुत ज्यादा लॉन्ग इफेक्ट्स नहीं है, बट लेकिन इसमें प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में दिखते हैं। जैसे कि कैंसर हो जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, आपका बहुत हेयर लॉस होता है, कंटिन्यूस हेयर लॉस। तो ये कुछ मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए ऑफ कैंसर, और ये मैंने आपको इसमें थ्रू दीज एग्जाम्पल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक बच्चे की केस स्टडी देखेंगे। वो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कॉजेज ऑफ डिजीज, अब डिजीजेस क्या कॉज करती है हमें, क्या रीजन क्या है इन डिजीजेस को कॉज होने का।
प्राइमरी कॉज एक होता है सबसे पहला कॉज, एक होता है दूसरा कॉज, और एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज जो उस दूसरे कॉज को और पहले कॉज को कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि व्हेन द पैथोजन डायरेक्टली एंटर्स द बॉडी, ये प्राइमरी कॉज हो गए जब पैथोजन की एंट्री डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर हो रही है। दूसरा कॉज हो गया जो सेकेंडरी कॉज होता है। ये सेकेंडरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऐसे कॉजेज होते हैं जो अकेले जो है स्टैंड अलोन नहीं कर सकते, ये अपने आप में ही स्टैंड अलोन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सेकेंडरी कॉज में दीज आर सम सेकेंडरी कॉजेज व्हिच कांट स्टैंड अलोन, और कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉजेज भी वो हैं जो आपकी सेकेंडरी को और प्राइमरी कॉज को और एक पर्सन को और वल्नरेबल बना देता है टू कैच दैट पर्टिकुलर डिजीज। Case study, very important, mark this important, and this shall be the last slide of our today's you can say lecture। बहुत important slide है, mark this as important। ये पूरी slide मैंने खुद बनाई है। हम एक बच्ची का नाम ले जिसका नाम सारा डो है, ठीक है। सारा डो एक बच्ची का नाम है, उसकी एज 6 मंथ्स है, जेंडर उसका फीमेल है, उसको एलर्जीज नहीं है, ये कट कर दी गलत आ गया, एलर्जीज नहीं है, उसको एक यू कैन से इन्फेक्ट हो चुकी है वो एक बैक्टीरियल डिजीज से, और वो कहाँ रहती है, उसकी लोकेशन है एक टूटी फूटी विलेज में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड विलेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लम एरियाज, ठीक है, विलेज में रहती हैं। सारा डो को हेलो बोलो पहले सारे, ठीक है। केस स्टडी बैकग्राउंड पे आ जाओ। बैकग्राउंड में मैंने लिखा है लिव्स इन एन एरिया विद पुअर हाइजीन, हाइजीन बहुत गंदी है, बहुत पुअर है, क्लीनिनेस साफ सफाई रोज नहीं होती, माँ उसकी ऐसी बैठी हुई है, उनको नहाने के लिए यू कैन से पानी नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही पुअर हाइजीन मेंटेन है, और बहुत बच्चे जो हैं उस एरिया के वो इल हैं, बहुत बीमार हो चुके हैं। अब रीजंस क्या हो सकते हैं, पहले हम प्राइमरी कॉज पढ़ेंगे, फिर हम सेकेंडरी कॉज पढ़ेंगे, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। फर्स्ट कॉज हो गया एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया इन अ बॉडी। लेट्स टेक कि इस सारा डो को टाइफॉइड हो गया, ठीक है। अब टाइफॉइड क्यों हुआ, पहले तो बैक्टीरिया एंटर करके डायरेक्टली विच इज सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी डायरेक्टली सारा डो की बॉडी के अंदर एंटर कर गया, जिसकी वजह से इसको टाइफॉइड हो गया। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये बैक्टीरिया क्यों एंटर किया, क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू एंटर किया, क्योंकि पानी गंदा था, गंदे पानी के थ्रू इसने एंटर किया, ये एक बात होगी। अब गंदा पानी क्यों था, हमें ये रीजन पता लगाना है। गंदा पानी इसलिए था क्योंकि पुअर हाइजीन मेंटेन हो रखी थी इनकी विलेज में। सो दिस वाज द प्राइमरी कॉज, सेकेंडरी कॉज एंड द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। और यही फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक इंसान को वल्नरेबल बनाते हैं टू कैच अ डिजीज। And this shall be the end of this lecture. If you like this video, don't forget to give it a like, share and subscribe, and click the bell icon so that you are the very first one to get updated.